हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर आप लोग पुलिस ऑफिसर्स के कंधे पर स्टार देखते होंगे और ये सोचते होंगे कि ये कौन से पदाधिकारी है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से ये बताऊंगा कि बैच देखकर या स्टार्स देखकर आप ये कैसे जानेंगे कि ये किस रैंक के पदाधिकारी हैं, कौन से पुलिस अधिकारी हैं। तो पूरे विस्तार से सभी कांस्टेबल से लेकर के और उच्च पदाधिकारी तक के बारे में हम लोग स्टार के माध्यम से, बैच के माध्यम से उन्हें जानना बताएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं बैच के अनुसार कैसे किसी भी पुलिस पदाधिकारी को जान पाएंगे कि ये किस रैंक के पुलिस पदाधिकारी के हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीजीपी रैंक के पदाधिकारी के बारे में जानते हैं। डीजीपी किसी भी राज्य का पुलिस महानिदेशक होता है और साथ साथ ये सबसे बड़ी पुलिस पदाधिकारी होता है। ठीक है, सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होता है और इनके पास काफ़ी सारी अथॉरिटी होती है। पूरे राज्य में पुलिस का ये हेड होते हैं, पूरे राज्य के पुलिस का ये हेड होते हैं और इसीलिए इनको स्टेट ऑफ पुलिस चीफ भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें इनके बैच की तो इनके बैच पर एक अशोक स्तंभ होता है, एक तलवार और एक डंडे होती है। साथ साथ यहाँ आईपीएस लिखा हुआ तो होता है। चूँकि ये आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं तो याद रखेंगे, अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारी में एक अशोक स्तंभ, एक तलवार और एक डंडे के साथ साथ अगर एक आईपीएस लिखा हुआ हो तो ये डीजीपी होंगे उस राज्य के। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको एसडीजीपी कहते हैं। और ये जो होता है उनसे डीजीपी से रैंक में नीचे होते हैं और ये पुलिस महानिदेशक के रैंक के ही होते हैं। ठीक है, विशेष पुलिस महानिदेशक हैं ये। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह ही इनको सभी सुविधाएं मिलती हैं और साथ साथ आपको एसडीजीपी की 3 सितारा रैंक पुलिस अधिकारी होते हैं, ये भी 3 स्टार्स पुलिस होते हैं। और साथ साथ ये जो एसडीजीपी होते हैं वो डीजीपी के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, तो समकक्ष माना जाएगा तो इनके बैच भी समकक्ष की तरह ही होंगे। तो एडीजीपी के जो एडीजी के समान इनको भी बैच प्रदान किया जाता है और एडीजीपी जो होते हैं इनसे जूनियर होते हैं। ठीक है, तो इनमें भी एक अशोक स्तंभ और एक तलवार डंडे के साथ साथ आईपीएस लिखा होता है। मतलब जितने भी डीजीपी रैंक के अधिकारी होंगे उनमें ये 3 चीज़ देखने को मिलता है उनके बैच में। ठीक है, ये उनके बैच का सिंबल है। उसी तरह अगर बात करें एडीजीपी का तो एडीजीपी मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और ये डीजीपी से नीचे की पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, और ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहा जाता है और ये भी आईपीएस रैंक के एक अधिकारी होते हैं। पुलिस फोर्स में ये एडीजीपी जो होते हैं वो डीजीपी से जूनियर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह इनको भी 3 सितारा रैंक पुलिस अधिकारी होते हैं और इसके बावजूद भी इनको जूनियर क्लास में रखा जाता है। ठीक है, और इनके बैच की बात करें तो इनके बैच पर भी वही सिंबल्स होते हैं जो डीजीपी के बैच पर सिंबल्स होते हैं। तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा विशेष अंतर बैच में नहीं है, लेकिन रैंक में अंतर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग आईजी कहते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी, ये भारत में पुलिस महानिदेशक आईजी एक इंडियन पुलिस सर्विस मतलब आईपीएस अधिकारी होते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है। और आईजी पदानुक्रम में जो होता है वो एडीजी से निचले रैंक के होते हैं। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस से निचले रैंक के होते हैं और राज्य में डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब डीआईजी से ठीक ऊपर होते हैं। आईजी जो होते हैं डीआईजी से ठीक ऊपर हो गए और एडीजीपी से नीचे हो गए। ठीक है, इन्हें देश के कई मतलब राज्यों में ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी होते हैं। हालांकि सबसे बड़े पुलिस अधिकारी जो होते हैं डीजीपी ही होते हैं और आईजी जो हो गए वो ये 4थे रैंक के पदाधिकारी होते हैं रैंक के हिसाब से देखा जाए। तो अगर इनके बैच की बात करें तो इनके बैच पर अशोक स्तंभ की जगह पे क्या होता है, एक स्टार होता है, तलवार के साथ साथ आईपीएस लिखा होता है। ठीक है, तो इनके बैच में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि वहाँ अशोक स्तंभ था और अशोक स्तंभ के साथ साथ तलवार डंडे के साथ साथ आईपीएस लिखा हुआ होता था। यहाँ अशोक स्तंभ की जगह पे एक स्टार आ गया है। तो ये आईजी के अगर आप किसी भी पुलिस पदाधिकारी के इस तरह के बैच देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो आईजी रैंक के पदाधिकारी हैं। अब हम लोग डीआईजी की बात कर लेते हैं। तो डीआईजी आईजी से निचले रैंक के पदाधिकारी होते हैं और यह भी एक आईपीएस पदाधिकारी होते हैं, इंडियन पुलिस सेवा से आते हैं। ठीक है, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में इनकी सफलतापूर्वक सेवा देनी होती है। ठीक है, तो सीनियर ये जो होते हैं डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस
जैसे कमिश्नर रैंक में अगर होते हैं तो उनके ये इक्विवेलेंट होते हैं। भारतीय पुलिस सेवा में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस मतलब डीआईजी, पुलिस महानिदेशक आईजी से जो होते हैं वो निचले रैंक के पदाधिकारी होते हैं। किसी भी राज्य के पास कितने भी आईजी डीआईजी हो सकते हैं, ठीक है। राज्य में एक ही डीजीपी होते हैं, लेकिन डीआईजी कई हो सकते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है। ये अधिकांश राज्यों में कई डीआईजी होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। अगर इनके बैच की बात करें तो इनके बैच थोड़ा सा एकदम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और इनके बैच में एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार और आईपीएस। इनके बैच में तलवार नहीं होता है, ठीक है, तलवार और डंडे का सिंबल्स नहीं होता है। इनके बैच में अशोक स्तंभ, 3 स्टार और आईपीएस लिखे होते हैं। तो याद रखेंगे, अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारी के बैच पर एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार और आईपीएस लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये डीआईजी साहब हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब ये बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, एसएसपी इनको कहा जाता है। ये आईपीएस रैंक के पदाधिकारी होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये जो एसपी साहब होते हैं उनसे ऊपर होते हैं, ठीक है। और ये सीनियर एसपी हो गए, याद रखेंगे। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खासकर इनको शहरी क्षेत्र में महानगरीय जिले को संभालने के लिए इनको जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। और एसएसपी के नीचे रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी होते हैं और इनके ऊपर जस्ट इनके ऊपर डीआईजी होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं रैंकिंग। और एसएसपी की रैंकिंग में अगर देखा जाए तो ये अगर सेना की बात किया जाए तो ये सेना प्रमुख जो होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के ये बराबर का रैंक इनको होता है। कमांडेंट जूनियर ग्रेड के जो होते हैं उन्हीं के बराबर के ये रैंक होते हैं। इनके भी अगर बैच की बात करें तो इनको एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार और डीआईजी में 3 स्टार, ठीक है। और आईपीएस लिखा हुआ रहता है। मतलब आप समझ जाइए कि एक अशोक स्तंभ 2 स्टार के अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारी के बैच पर है और आईपीएस लिखा हुआ है तो वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाएंगे। अब हम लोग पुलिस एसपी की बात कर लेते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। तो ये आईपीएस अधिकारी होते हैं और भारत में गैर महानगरीय जिलों में, हालांकि कई जगह इनको नगरों में भी, छोटे नगरों में भी इनको जहां एसएसपी की व्यवस्था नहीं है तो वहां भी इनकी पोस्टिंग होती है। वे जिले के कई बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी नियुक्ति की जाती है। और जहां वरीय पुलिस पदाधिकारी का पद नहीं है, वो वरीय पुलिस पदाधिकारी का पद जहां नहीं है वहां के लिए ये दोनों पद को देखते हैं, महानगरों के और ग्रामीण क्षेत्रों के भी सारे कार्यभार को संभालते हैं, ठीक है। और ये एडीजीपी के अंदर काम करते हैं। एसपी के नीचे के रैंक जो अगर बात करें तो एसपी के नीचे के रैंक डीएसपी होते हैं और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी भी होते हैं, ठीक है। कई जगह आप देखेंगे कि एएसपी भी होते हैं। और एएसपी जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो लगभग डीएसपी के लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर स्टेट पुलिस सर्विस से आते हैं, खासकर एएसपी या फिर डीएसपी जो होते हैं वो स्टेट पुलिस सर्विस से आते हैं, जबकि एसपी रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं डायरेक्ट इंडियन पुलिस सर्विस से ये आते हैं, आईपीएस पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनके बैच की बात करें और इनके अगर पुलिस स्तर कमांडेंट स्तर के अगर कमांडर स्तर के रैंक की बात करें तो सेकंड इन कमांडर जो होते हैं या डिप्टी कमांडेंट के रैंक के बराबर होते हैं। और इनके बैच पर मात्र एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार के साथ साथ आईपीएस लिखे होते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में 2 स्टार हो जाते हैं और इनमें 1 स्टार रहते हैं, ठीक है। जबकि अगर बात करेंगे डीआईजी में तो 3 स्टार होते हैं, वहाँ बस स्टार घट बढ़ रहा है। तो अशोक स्तंभ, 1 स्टार और आईपीएस, तो ये हो गए एसपी साहब, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एएसपी की। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होते हैं ये, कई शहरों में इनको नियुक्ति मिलती है और ये आईपीएस रैंक के पदाधिकारी होते हैं। तो खासकर देखा जाए तो एएसपी का जो रैंक होता है वो जब कोई भी आईपीएस अधिकारी अगर ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं तो उनको एएसपी का ही रैंक प्रदान किया जाता है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड का ही रैंक होता है और डीएसपी के रैंक के इक्विवेलेंट इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। अगर इनके बात करें बैच की तो इनके बाद बैच पर मात्र 1 अशोक स्तंभ होते हैं, ना कोई स्टार लिखा रहता है। और आईपीएस अधिकारी होंगे तो उन पे आईपीएस जरूर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इनमें स्टार नहीं होता है, सिर्फ 1 अशोक स्तंभ ही रहता है। अगर डीएसपी की बात करें तो डीएसपी जो होता है वो स्टेट पुलिस सर्विस से आते हैं, ठीक है। स्टेट पुलिस सर्विस के वरीय पदाधिकारी होते हैं। और प्रांतीय पुलिस मतलब इनका नियुक्ति जो होता है वो सब डिवीजन लेवल पर होता है। डीएसपी के बारे में मैंने पूरे विस्तार से डीएसपी के पोस्टिंग से लेके और साथ साथ इनकी नियुक्ति और
इनके प्रमोशन से सभी चीज़ों को, वेतन वगैरह सब के बारे में मैंने अच्छा से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को डेफिनेट रूप से देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये स्टेट सर्विस कमीशन से एग्ज़ाम पास करने के बाद आते हैं, या फिर कई सारे प्रमोशन से भी डीएसपी होते हैं, जो इंस्पेक्टर से डीएसपी बन के आते हैं। और जब इनकी नियुक्ति सब डिवीज़न लेवल पर होती है तो इनको एसडीपीओ भी कहा जाता है। इनके बैच की बात करें तो इनके बैच में मात्र 3 स्टार होते हैं, ठीक है। 3 स्टार्स पदाधिकारी होते हैं, ये 3 स्टार ही होता है इनके बैच में। और इनके बैच में कोई अशोक स्तंभ नहीं होता है, सिर्फ 3 स्टार होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर की। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो खासकर जो एसआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर, तो उन्हीं से प्रमोट होकर ये आते हैं। और थाने के, आमतौर पर ये थाने के प्रभारी के अधिकारी होते हैं, थाने के कई सारे पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी होते हैं। और इनके अंदर जो होता है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर काम करते हैं। और इनके जस्ट ऊपर जो होता है वो डीएसपी होते हैं। और इनके बैच पर देखेंगे तो 3 स्टार तो होता ही है, लेकिन 3 स्टार के साथ साथ 2 रंग की पट्टियां होती है, और एक रेड और एक ब्लू रंग की पट्टी होती है, ठीक है। और इसी पट्टी से पहचान में आता है कि ये डीएसपी हैं या इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। अगर सिर्फ 3 स्टार रहेगा तो ये डीएसपी हो जाएंगे। अगर 3 स्टार के साथ साथ 2 पट्टी, रंगीन पट्टी, एक रेड और एक ब्लू, तो ये इंस्पेक्टर हो जाएंगे। अब सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति जो होता है वो खासकर बहुत सारे जगह पे जो होता है वो एसएससी लेवल पर होता है नियुक्ति। और ये नियुक्ति जो होता है उनकी पुलिस चौकी पर होती है। पुलिस चौकी के ये कई सारे, एक पुलिस चौकी में कई सारे सब इंस्पेक्टर होते हैं। और पुलिस फोर्स में ये बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, साथ साथ अदालती कार्यों को देखते हैं, और चार्जशीट वगैरह दायर करते हैं। पुलिस वगैरह मतलब किसी भी केस का अनुसंधान इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब जो भी कोई एफआईआर होता है तो उसकी जांच के लिए इन्हीं को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें स्टार की, तो इनमें जो होता है वो 2 स्टार, ठीक है, याद रखेंगे। इनका जो स्टार होता है वो 2 स्टार के साथ साथ 2 पट्टियां होती है, 2 स्टार साथ साथ एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। अगर 3 स्टार अगर हो जाता है तो ये इंस्पेक्टर हो जाएंगे, और 2 स्टार हैं तो ये एसआई हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर हैं। तो 2 स्टार और बात करेंगे 2 स्टार और 2 पट्टी, 2 स्टार और 2 पट्टी रेड और ब्लू, तो ये इंस्पेक्टर का रैंक हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एएसआई का, ठीक है। तो एएसआई जो होता है मुख्य रूप से ये नॉन गस्टेड पुलिस अधिकारी के साथ साथ आपको बात कर ले कि इनको सिर्फ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। और ये पुलिस चौकी के जो भी होता है, पुलिस चौकी या फेरी या जांच केंद्र के प्रभारी होते हैं, ठीक है। और ये केसों का अनुसंधान नहीं करते हैं, ठीक है। ये जांच अधिकारी हो सकते हैं और जांच में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन ये अनुसंधानकर्ता नहीं होते हैं। और ये इंस्पेक्टर, पुलिस अधीक्षक के जांच में सहयोग जरूर करते हैं। अगर इनके बैच की बात कर ले तो इनके बैच में मात्र 1 स्टार के साथ साथ 2 पट्टियां होती है, 1 स्टार के साथ साथ 2 पट्टी, एक रेड और एक ब्लू पट्टी होती है। हेड कांस्टेबल की बात करें तो भारतीय पुलिस में हेड कांस्टेबल जो होता है पुलिस बलों में हवलदार के बराबर होता है, ठीक है। तो हवलदार हो गए ये। और हेड कांस्टेबल जो होता है वो मतलब आपको बात कर ले कि इनके कंधे पर जो होता है लाल रंग की पट्टियां होती हैं, कंधे पर लाल रंग की पट्टियां होती हैं, और साथ साथ ये 3 लाइंस होते हैं येलो कलर के, ठीक है। 3 लाइंस होते हैं, लाल रंग की जो पट्टियां होती है वो भी एरो के टाइप की होती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये हेड कांस्टेबल हैं, ठीक है। तो ये बाह पर देख रहे होंगे ये 3 एरो के, और साथ साथ ये आपके बैज जो होंगे ये 3 येलो लाइंस से बने होते हैं। तो ये हेड कांस्टेबल हो गए, और ये भी मतलब थाने के कार्यों में सहयोग करते हैं। अब हम लोग कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, और ये सबसे निचले पदाधिकारी होते हैं, मतलब पदाधिकारी नहीं कहें, पुलिस प्रशासन में सबसे निचले रैंक का मतलब कर्मचारी होते हैं, ठीक है, कांस्टेबल। और ये इनसे ऊपर एक सीनियर कांस्टेबल भी आता है, लेकिन वो खासकर हेड कांस्टेबल के बराबर ही होता है। और राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करती है। और ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ आपको पुलिस के कार्यों में जो भी दैनिक कार्य हैं, अदालतीय कार्य हैं, उनमें इनको सहयोग करना होता है। और इनके बैच पर कोई स्टार नहीं होता है, इनका सिंपल बैच होता है, प्लेन बैच होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे सारे पुलिस अधिकारी के बैच के अनुसार कि आप डेफिनेट रूप से आप पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि कौन से अधिकारी किस रैंक के अधिकारी है, और कौन इंस्पेक्टर हैं, कौन पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और कौन एसआई हैं, साथ साथ कौन डीआईजी और एसपी हैं, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।